नमस्कार, जीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर हुए रेलवे के कार्यों का पुनर्विकास, शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मौजूद रहे। वर्चुअली रेलवे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले को 36.5 करोड़ की सौगात दी। पीएम ने जिले में 20 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण किया, जबकि प्रधानमंत्री ने जिले में 16.5 करोड़ की परियोजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास किया। कार्यक्रम में गाजीपुर के बसपा सांसद अफजाल अंसारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आज पूरा देश नए भारत की नई रेल का दर्शन कर रहा है। इस दौरान उन्होंने बसपा सांसद अफजाल अंसारी के बीजेपी प्रत्याशी को आगामी लोकसभा चुनाव में हराने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके बड़बोलेपन का जनता जल्द जवाब देगी। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आसमान पर थूकने वाले का हश्र बुरा होता है। अफजाल के बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को मारीच और रावण के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जनता जानती है कि पूर्वांचल में रावण कौन है। उन्होंने कहा कि अफजाल खुद अदालत की कृपा पर जनता के बीच हैं और उन्हें अदालत ने पाबंद करके रखा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमृतकाल का ये कार्यक्रम 41,000 करोड़ की परियोजना आज धरातल पर उतारा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं समझता हूं कि ये विकसित भारत का उसकी एक छोटी सी झलक है और इसमें भी गाजीपुर तकरीबन 20 करोड़ की परियोजना आज उद्घाटित हो रही है और 16 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजना का आज शिलान्यास भी हुआ है। हम सब लोग आनंदित हैं। आज पूरा देश नए भारत के नए रेल का दर्शन कर रहा है। अमृत स्टेशन निश्चित तौर पर हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृतियों की भी झलक प्रस्तुत कर रहा है और आज का कार्यक्रम रेल विभाग के विकास में निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होने वाला है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सब लोग सुन रहे थे। मात्र 10 बरस पहले रेलवे का पूरा बजट 35,000 करोड़ हुआ करता था, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का सामर्थ्य है और उनकी सरकार के सामर्थ्य का परिणाम ही है कि आज रेल विभाग का बजट 2.5 लाख करोड़ है। तो जो बदलाव है, सरकार का जो संकल्प है और सरकार का जो प्रयास है, आज उसका परिणाम हम सब लोगों के सामने है। आज भारत रेल एक नए कलेवर के साथ हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत है। हम लोग उसका आज अभिनंदन करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। मंत्री जी आज गाजीपुर सांसद मंच में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 41,000 करोड़ के सापेक्ष गाजीपुर को 16 करोड़ ठीक नहीं है। अब लोग अपने अपने नजरिया से चीजों को देखते हैं। शायद उन्हें ये पता ना हो कि पूरे देश के अंदर, और इसका मुझे गर्व है कि पूरे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा देश के अंदर जो 41,000 करोड़ की परियोजना आज उद्घाटित हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को मिला है और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा पूर्वांचल को मिला है। तो ये पूरे देश के स्तर का कार्यक्रम था, सिर्फ एक जनपद का नहीं था। और हमें वो दिन भी याद है, मनोज सिन्हा जी के हाथ में रेल विभाग था और हम लोग बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग इंतजार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो गंगा जी पर नया ब्रिज बना है, ये पूरे पूर्वांचल की एक उपलब्धि में गिनने वाली ये परियोजना है। हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उनके हाथ से उद्घाटन हो। कब आ रहे हैं प्रधानमंत्री?
अब हम लोगों ने निवेदन भेजा है, हमारे जिला पार्टी ने भी निवेदन भेजा है। एक सवाल फिर सांसद जी प्रत्याशी बन चुके हैं गाजीपुर के सपा से, वो दावा कर रहे हैं कि इतना 1000 करोड़ लगा रहे हैं लेकिन दूना वोट से फिर हराऊंगा। और ये भी कह रहे हैं कि 16,000 करोड़ से ज्यादा तो हमने PMJSY की सड़क बनवा दी। जी देखिए, ऐसा है कि एक तरफ कह रहे हैं कि PMJSY की सड़क हमने बनवा दिया, तो उसका बजट अपने घर से ले आए कि प्रधानमंत्री जी ने दिया। ये कह रहे हैं कि दूने वोट और से हटाइए। ऐसे बड़बोलापन का जवाब जनता देती है और बार बार बिलारी के किस्मत से शिकहर नहीं टूटा करता है। तो वो दिन भूल जाइए। पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर मोदी जी को हम लोग सौगात के रूप में देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम सब लोग संकल्पित हैं कि इस बार पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर हम लोग मोदी जी को देने वाले हैं। सपा ने उनको उम्मीदवार बना दिया। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर दी, लेकिन अब तक प्रत्याशी नहीं देखा। नहीं, इससे उनको क्या लेना देना है, वो अपना काम करें। और समाजवादी पार्टी के विचारों, है ना, समाजवादी पार्टी के विचारों को आप देख रहे हैं, कैसे लोग उनके उम्मीदवार हो सकते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। उनका एक कहना है कि हमारे सामने गिनती में मनोज सिन्हा जो नहीं बैठ सकते हैं। अब देखिए क्या है कि आसमान की तरफ देख के थूकने वालों का बड़ा हश्र बुरा होता है, तो वही हश्र होगा। बस थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए। कल जो है अफजल अंसारी ने ये कहा है कि भाजपा और मोदी वो श्री राम नहीं बल्कि वो रावण और मारीच के रूप में है। आप क्या कहेंगे? रावण कौन है, ये पूर्वांचल में किसी से छुपा है क्या? जिन लोगों को माननीय न्यायालय ने पाबंद करके रखा हो, जो लोग न्यायालय के कृपा पर जनता के बीच में हैं, वो लोग अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और मैं प्रेस के भी साथियों से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इस तरह के लोगों की विचार और बात जब जनता के बीच में जाती है तो कहीं ना कहीं समाज खराब होता है। अब ये पुराना भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है, ये न्यू इंडिया है, नया भारत है। और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज विकास की नई गाथा लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश की धरती पर। आप उसको देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिठाई मिल गई कार्यकर्ताओं? हाँ, कल मिली है। MLC साहब मंच पे आज बीजेपी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। अभी उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है और ज्वाइन भी नहीं किया और टिकट घोषित हो गया, मंच पर मौजूद थे। क्या बताएंगे सर? देखिए, इन दलों का यही हाल है और इन दलों के प्रत्याशियों का भी यही हाल होता है। आप देखिए, जिस दल से सांसद हैं उससे अभी इस्तीफा दिया नहीं, दूसरे दल ने टिकट दे दिया। तो वो समय बहुत बदल गया है और ये जो उल्टे सीधे बोल के चर्चा में रहना चाह रहे हैं, आप सबसे अनुरोध है कि उनके बयान को बहुत गंभीरता से न लीजिए। वो देश के पहले सांसद होंगे जिन्होंने 5 साल किसी का निमंत्रण न्योता हकारी नहीं किया, केवल अपना डेट देखा कि कब बिल है, कब तारीख है, कब ये है। पूरे परिवार का उन्होंने गाजीपुर का विकास छोड़िए, अपने परिवार की केवल डेट ही पे ही गए वो 5 साल। और एक भी आज वो प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात कर रहे हैं, वो सब आप सबको पता है कि वो पैसा केंद्र सरकार का होता है, उसको किस कार्यदायी संस्था उसे बनाती है। अब ये दुर्भाग्य है कि वो गाजीपुर के सांसद हैं, तो वहाँ शिलापट्ट के बगल में वो खड़े हो गए। तो उन्होंने कितना काम किया, उनकी निधि का कितना यूज हुआ है, आप सब उसको विकास भवन से चेक कर सकते हैं कि 5 साल उन्होंने कितना विकास का काम किया। थैंक यू सर।